बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, ठीक ठाक रखे, आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, हर मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे, हर तरह की शर से महफूज रखे। अल्लाह आपको रिस्क में बरकत दे, आपकी सेहत में बरकत दे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। ये सुबह का टाइम है, जो बहुत ही प्यारा मंजर मैंने रिकॉर्ड किया था, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जी बस फिर छोटे मोटे घर के काम, क्लीनिंग वगैरह, रूम वगैरह क्लीन किया, और आज आपके साथ रेसिपी मैं शेयर करूंगी कच्चे कीमे के कबाब, जिसको चकली कबाब भी कहते हैं। तो मैंने ईद पे बनाए थे, तो रेसिपी नहीं मैं आपके साथ शेयर कर सकी थी। मैंने कहा चले थोड़ी छोटी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं आज के ब्लॉग में। और आशा की तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ब्लॉग 2 दिन नहीं आ सका। और बच्ची बहुत चिड़चिड़ी हुई थी, उनको फीवर हो रहा है, और बच्चे छोटे जो होते हैं ना, जरा सी भी तबीयत खराब हो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और फिर वो मम्मा को नहीं छोड़ते। यही रीजन था, इसी वजह से मैं ब्लॉग भी बना हुआ था, पर वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी। यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस डाल लिए हैं जी। किसी की लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, और पिसी हुई काली मिर्च, भुना कुटा जीरा, साबुत धनी को मैंने भून के उसको कूट के डाल दिया है। और ये मैं डाल रही हूँ अनारदाना। इसमें काफी मिट्टी होती है, डर्ट होती है, तो इसको आपने अच्छे से साफ करके भिगो देना है, और धो के आपने इसको यूज करना है। इसमें छिलके वगैरह होते हैं, वो भी आप निकाल लें। और जी यहाँ पर मेरे पास अदरक खत्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो जब तक वो आती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना घर में, अगर आप 1-2 दिन कुकिंग ना करें ना, तो फिर चीजें आपके सहन से निकल जाती हैं, क्या है क्या नहीं। जब मैं खड़ी हुई तो मैंने कहा लिया लहसुन तो है, अदरक नहीं है। बच्चे फिर लहसुन जो मैंने छील वगैरह लिया, अदरक लेने के लिए गए हुए थे। मैंने कहा चले बेसिक से मसाले जो है वो तो डालें, ताकि कीमा जो है फीका फीका ना लगे। इसको लगा के आपने ना 1 घंटा तो छोड़ दें मैरिनेट करके ना। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया, काला नमक थोड़ा सा ऐड किया था, और गरम मसाला पिसा हुआ। ये सारी चीजें डाल के फिलहाल मैं मिक्स करके रख लूंगी। बाकी चीजें मैं आपके साथ इसमें ऐड करूंगी। देखिएगा कि मैं क्या किस तरीके से बना रही हूँ। टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जी। आज का टॉपिक भी बड़ा जो है ना इंटरेस्टिंग है। जो आपने टाइटल से अंदाजा लगा ही लिया होगा, दिमाग को कंट्रोल करने का अनोखा फार्मूला, दुनिया आपके के गुलाम बन जाएगी। ये मैं टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप रेसिपी देखिए। और रेसिपी में मैं अभी आपको बता दूं कि इसमें मैं ना कॉर्नफ्लावर नहीं डालूंगी, मैं इसमें मकई का आटा डालूंगी। ठीक है, 3-4 चमचे मैंने मकई का आटा इसमें ऐड करना है। बाकी सब स्पाइसी और जो डालूंगी वो मैं, अब देखिए कि मैं क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। चलें जी टॉपिक की तरफ आते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किसी शहर में कहानी के थ्रू मैं आपको ये समझाऊँगी कि इंसान किस तरह से जो है ना काबू पा सकता है, कंट्रोल कर सकता है दिमाग के ऊपर। और जी ये बड़ी प्यारी कहानी है कि जी किसी शहर में एक इंतहाई कदीम पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, निहायत खामोश, सुनसान और पुरस्रार सी। कहा जाता था कि इस लाइब्रेरी के अंदर बड़ी कीमती और नायाब किताबें मौजूद हैं, जिनके अंदर बड़े-बड़े राज छुपे हुए हैं। इस शहर में मौजूद हर कोई इस नादिर इल्म को हासिल करना चाहता था, लेकिन कोई भी इस लाइब्रेरी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ इल्म का जिन रहता है, जो इन बरसों पुरानी किताबों की हिफाजत करता है, और वो जिन किसी के काबू में नहीं आता। शुरू-शुरू में लोगों ने इस लाइब्रेरी के अंदर जाने की इस जिन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहाँ इल्म हासिल करने जाता था, वो डर कर मारे वापस आ जाता था, क्योंकि वो जिन बहुत गुस्से वाला था। वो इन लोगों पर चीखता चलाता, दीवारों पर किताबें दे मारता, और लोग डर कर वापस आ जाते। कई आलिम, कई उस्ताद, कई अक्लमंद लोग गए, लेकिन सब नाकाम लौटे। हर किसी ने जिन को काबू करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। एक दिन सादा सी लड़की, जिसका नाम अहमद था, वो लाइब्रेरी के दरवाजे पर आई। इसके पास वो ना तो कोई इल्म था, ना कोई मनसब, और ना ही कोई ताकत थी। उसके दिल में बस एक शौक था, एक जज्बा था, इल्म सीखने का। इसने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और आहिस्ता से अंदर
قدم رکھا۔ جن نے جیسے ہی کسی کو دیکھا وہ غصے میں آ گیا اور پھر گشدار آواز میں بولا، کون ہے تو کیا جاتی ہے، نکل جا یہاں سے۔ مگر ایمن ڈری نہیں، نہ اس نے کوئی جواب دیا نہ ضد کی۔ وہ بس خاموشی سے لائبریری کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جن چیختا چلاتا رہا، کتابیں گراتا رہا، لیکن وہ لڑکی بالکل خاموش رہی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے صرف بیٹھی رہی۔ اگلے دن پھر آیا، پھر بیٹھ گئی، پھر تیسرے دن وہ، پھر چوتھے دن۔ جن نے غصے میں دیواریں ہلائیں، کتابیں گرائیں، مگر ایمن روز آتی رہی اور چپ چاپ بغیر کسی ڈر کے آرام سے کونے میں بیٹھ جاتی اور اپنے پاس گری کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگتی۔ ایک دن جب ایمن کونے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، جن آہستہ سے آیا اور اس کے سامنے ایک کتاب رکھ دی۔ ایمن نے نظر اٹھائی، مسکرائی اور نرمی سے کہا، شکریہ۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب جن نے کسی انسان کی مسکراہٹ دیکھی بغیر کسی خوف کے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جن نے خود پوچھا، کیا تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ اسی ایمن نے آہستہ سے سر ہلایا اور ادب سے جواب دیا۔ جن نے اسے نرمی سے جواب دیا۔ اب وہ دونوں روز بیٹھتے، ان کی صفحے پلٹتے، سوال جواب کرتے اور ایمن کو وہ سیکھنے کو ملا جو آج تک کوئی سکھا نہیں پایا تھا۔ شہر کے لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس چھوٹی سی لڑکی نے وہ سب کیسے کر لیا جو بڑے بڑے عالم اور قابل لوگ نہ کر سکے۔ اس نے جن کو کیسے قابو کر لیا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا جو کوئی اور نہ کر سکا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، لوگ جن سے لڑنے کے لیے آتے تھے اور میں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ لوگ جن پر قابو پانا چاہتے تھے اور میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی۔ لوگ جن کو برا سمجھتے تھے اور میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے وقت دیا، خاموشی دی، اس کے ہونے کو تسلیم کیا۔ میں نے اس کو سنا، اسے سمجھا اور تب جا کر وہ مجھے سننے لگا، سمجھنے لگا۔ دیکھیں دوستو، اس ویڈیو سے، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے دماغ پہ، یعنی کہ دوستو ہم میں سے بھی ہر کوئی اپنے دماغ کو، اپنے من کو قابو کرنے کی کوشش رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا رہتا ہے، اور ہم بھی کوشش کرتا رہتا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم خود پر قابو پا لیں، اپنے دماغ پر، اپنی سوچوں پر، اپنے جذبات پر اور اپنے خیالات پر ہمارا پورا کنٹرول ہو۔ لیکن جتنا ہم اپنے من کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اتنا ہی اور بگڑتا جاتا ہے۔ ہم خود سے، اپنے جذبات سے لڑتے ہیں، ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ہم ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کامیابی تب ہی ملے گی جب ہم اپنے دماغ پر، اپنی من پر پورا کنٹرول حاصل کر لیں گے، اس کو قابو میں کر لیں گے۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ لوگ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، ان کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی خود سے دوستی نہیں کرنا چاہتا، کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کوئی بھی خود کو سمجھنے کی، اپنے اندر کی آواز کو سننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم خود سے لڑتے ہیں لیکن ہم جیت نہیں پاتے کیونکہ ہم جیت نہیں سکتے۔ اس لیے دوستو کبھی بھی اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھیں، اپنے آپ سے، اپنے من سے دوستی کرنے کی کوشش کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اندر کی آواز کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے اپنے من کے ساتھ دوستی کریں اور پھر وہ تمہاری بات سنے گا۔ اپنے ذہن کو قابو میں
लाने से पहले इसे कबूल करो, इसे समझो, इसके साथ वक्त गुजारो। जब तुम इसको समझ लोगे, इसके बन जाओगे, तो वो खुद ब खुद तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलेगा। कितनी प्यारी ये बातें हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे ना, ज़रूर अपने दिमाग में कंट्रोल भी पा लेंगे, और बिला वजह की जो हम टेंशनें हमारे ज़हनों पर होती है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमें कोई कुछ नहीं मिलने वाला। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको जो है ना अच्छा लगेगा, और ज़रूर आप इस पे अमल भी करेंगे, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कमेंट आपको ना टॉपिक कैसा लगा, और रेसिपी कैसे लगी, और ब्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और ये देखिए जी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मेरी रेसिपी भी बनकर तैयार है। ये आपने देखा, मैंने ना इसमें मकई का आटा ऐड किया, मैं काफ़ी टाइम से वही ऐड करती हूँ, ना मैं कॉर्नफ्लावर डालती हूँ, ना मैं अंडा डालती हूँ, लेकिन आपके सामने है मेरे बहुत मज़े के कबाब बनकर तैयार होते हैं, और ये बिल्कुल नहीं टूटते हैं। आप बस ध्यान ये रखिएगा कि इसके अंदर आप ना चिकनाई लाजमी होनी चाहिए थोड़ी बहुत ना, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए जी, ये आज मेरा छोटा-सा व्लॉग था, टॉपिक भी बहुत अच्छा था। ज़रूर आपने बताना है कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।